आप चेतना भय मुक्त होनी चाहिए। सब कुछ भूल जाना, लेकिन एक चीज मत बोलना, अपनी चेतना को हमेशा भय मुक्त रखना है। भय मुक्त जीवन, भय मुक्त चेतना। सिर्फ एक चीज आप लेकर के जाओ, निर्भय होकर जीना है, डरना है ही नहीं किसी चीज से। आपकी चेतना भय मुक्त हो जाए, फिर जो जो बातें मैं कहा हूं वो केवल याद आ जाएंगी आपको, तो होने लगेंगी। हर साधना सरल हो सकती है। आप अपने जीवन को तरह तरह के भयों से मुक्त कर दें। अब भय से मुक्त कैसे कर सकते हो, दो तीन छोटी छोटी बातें आपसे कह देना चाहता हूं। जिन जिन चीजों को लेकर आप डरते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो जो चीजें आपको पूरे जीवन में डराए रहती हैं, बड़ी गहरी शोध की गई इस विषय पर। निष्कर्ष में ये पाया गया कि मनुष्य जिन जिन चीजों से डरता है, उनमें से 99% घटनाएं ऐसी होती हैं जो कभी घटित ही नहीं होती, क्योंकि उनका डर आपके भीतर पैदा हुआ तो आपके जीवन को अशांत कर देती हैं, तनावग्रस्त कर देती हैं, बेचैन कर देती हैं और जीवन को नरक बना देती हैं। जैसे आपको चिंता सताने लगेगी, कहीं मेरा बच्चा अच्छी जगह सेटल ना हो पाया तो क्या होगा। अब बच्चा भी पढ़ रहा है, हाई स्कूल में है, इंटर में है, और चिंता दबा गई कि अगर सेटल ना हो पाए तो क्या होगा। 99% केसेस में बच्चे सेटल हो जाते हैं, लेकिन 99% लोगों की नींद हराम हो जाती। सब बच्चे सेटल हो जाते हैं, अरे काहे परेशान है, चिंता छोड़ो। 99% भय वाली वो घटनाएं जो तुम्हें आज भयभीत करती हैं, कल घटने वाली नहीं है, ये मान के जाना है यहाँ से। अगर यही बात आपके प्राणों में बैठ जाए कि मैं चिंतित हूँ, जब 99% घटनाएं नहीं घटती हैं जिनको लेकर लोग चिंतित रहते हैं, गुरुदेव ने कह दिया इतना ही मान लीजिए आप, तो कम से कम उस 99% में ही मैं भी आऊँ। काहे 1% में डाल देते हो अपने को। इसीलिए पुराने लोगों ने बड़ी अद्भुत बात कही, बात छोटी सी है लेकिन बड़ी विस्फोटक है। क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे कम, यानी नदी को पार करने की चिंता तुम्हें तभी सतानी चाहिए जब नदी सामने आ जाए। समस्या आई नहीं और समस्या से लड़ाई आपकी शुरू हो जाती है पहले ही। अब ये जो लड़ते हो समस्या से, जो उस समस्या से जो है ही नहीं, उस समस्या को हरा पाना तो बहुत मुश्किल है। जो है ही नहीं उसको हरा कैसे पाओगे। और इसलिए अंततः तुम हार जाते हो, चूर चूर हो जाते हो, पसीना पसीना लहूलुहान रोज रहते हो। जो भी जिंदगी की आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी जिंदगी की चिंताएं हैं, आप निश्चित रूप से नोट कर लेना, वो चिंताएं निर्मूल हैं। उनमें से 99% ऐसी हैं जो कभी घटित ही नहीं होंगी, सिर्फ आपको भयग्रस्त कर रही हैं। आज आपने अपने वर्तमान को नरक बना लिया है, एक बात। दूसरी बात ये भी है, अगर 1% वाले में ही मान लो आप आ जाते हैं, तो आप ये समझ लेना आपके डर से, चिंता करने से वे रुकने वाली नहीं। जब वो आए उसी समय तुम बहादुरी से फेस करना, उसी समय तुम उनसे लड़ लेना। तुम्हें सफलता देने के लिए तुम्हारा गुरु वहाँ उपलब्ध मिलेगा आपको। इस भाव से जाओ। अगर तुमने वास्तव में मेरा हाथ पकड़ा है तो जिंदगी में भय मुक्त होकर के जीना शुरू कर देना। कुछ लोग कहते हैं गुरुदेव, अगर कोई समस्या वर्तमान में ही चल रही है, कर्ज का बोझ वर्तमान में ही चल रहा है, तो क्या करें। मैं इतना ही कहता हूं, तुम धैर्य बनाए रखो। इस जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है। एवरीथिंग इज चेंजिंग वेरी फास्ट। हर चीज बहुत तेजी से गतिशील है। कोई स्थिति स्थायी रहने वाली नहीं है। चीजें समुद्र की लहरों की तरह आती है, आने के पहले ही उनके विदाई का वक्त शुरू हो जाता है। कर्ज का बोझ आया है, समझो अब उसकी भी विदाई का वक्त, वो भी शुरू हो चुका है, वो भी विदा हो जाएगा। कैसे होगा इसकी चिंता न करो, वो हो ही जाएगा। आप सिर्फ फोकस करो धन कमाने पर, हर चीज गुजर जाती है। अगर वर्तमान में कोई संकट चल रहा है, वो भी गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास, ये बहुत बड़ा मंत्र है। आज से भय मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेकर के उठना। जो भय मुक्त होता है उसकी प्राणवायु वगैरह अपने आप सही हो जाती है, उसकी श्वास की गति अपने आप गहरी हो जाती है। डरा हुआ आदमी हमेशा
जल्दी में होता है, तनाव में होता है, और उसका कोई साथ भी नहीं देता, ये भी जान लो। श्वास भी उसका साथ नहीं देती है, वो भी हल्के हल्के चलने लगती है, ऊपर ऊपर चलने लगती है, श्वास भी साथ नहीं देती। डरे हुए आदमी का कोई साथ नहीं देता है, डरना है ही नहीं। तो जो डरेगा नहीं जीतेगा वही, जो डरा वो मरा। तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? जो भी तुम काम कर रहे हो ये तुम्हारी भूल है। कोई आदमी नौकरी कर रहा है तो उसको चिंता रहती है कि नौकरी कहीं गड़बड़ा न जाए। बी रेडी फॉर एनीथिंग। अगर तुम रेडी हो जाते हो कि नौकरी गड़बड़ा भी जाएगी तो कोई बात नहीं, देख लूंगा, गुरुजी हैं देख लूंगा। एक तो आपको एक आधार तो मिल गया कि गुरुजी हैं देख लूंगा। अगर इतना भाव आपके भीतर आ गया, मैं सदगुरु की सौगंध खा रहा हूं, आपकी नौकरी जिंदगी में कभी गड़बड़ नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये आपके भीतर ही इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी ऊर्जा आ जाएगी, कोई गड़बड़ करने की चेष्टा करेगा वही नुकसान खा जाएगा, आपका नहीं नुकसान हो सकता है। ये मेरे प्राणों का अनुभव है, ऐसा करके देखा, मैंने देखा ऐसा, खुद अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं आपको। इतना तो भाव लेकर यहां से उठना है, ऐसे मत चले जाना। ऐसे चले जाओगे फिर तुम्हारा आना व्यर्थ हो जाएगा। निर्भय होके जाना और पूरी निर्भयता से जीना। जो निर्भय रहोगे तभी तुम वर्तमान में भी रह पाओगे, नहीं तो कभी वर्तमान में नहीं रह, तुम तो आने वाले कल में उलझे रहोगे। तो भय मुक्त चेतना अध्यात्म का प्राण है।